ये सीधी सी बात है। मैं तो नौकरी के साथ साथ 15 लाख भी अभी तक वेट कर रहा हूँ कि कब हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। उम्मीद बहुत लंबी लगा रखी है आपने, अभी तक वेट कर रहे हैं। भाई देश की उन्नति के लिए सभी युवा बैठा हुआ है कि हो सकता है देश के प्रधानमंत्री जी जो सोए हुए हैं कब उठ के बैठ जाएं। लेकिन 35 मिनट की बातचीत में मोदी जी ने खुलेआम कह दिया कि ट्रम्प साहब तुम झुट्टे हो। अरे भैया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? खुल के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बुलाओ सारे प्रेस। वो फोन भी जबरदस्ती ट्रम्प साहब ने किया है मोदी जी से बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रचारित ही तो करा जा रहा है ना। मैं भी कह रहा हूँ साहब, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास 4 मिस कॉल आई है प्राइवेट नंबर से। ट्रम्प साहब का फोन था, मैंने उठाया ही नहीं। क्यों उठाऊं मैं? अरे मैं नहीं उठाता ट्रम्प का फोन यार, मैं क्यों उठाऊं फोन? मेरे पास भी 5 कॉल मिस कॉल आई हुई है, 5 कॉल शाम से नहीं उठाता मैं। ट्रम्प का भी आया था, पुतिन का भी आया था, मैंने भी नहीं उठाई। क्यों उठाऊं मैं? अरे मैं भी धर्मगुरु हूँ, मैं भी डंकाधारी का जो देश है हमारे, डंकाचारी हैं, डंकाधारी हैं, उनकी जनता हूँ, तो मेरे में भी अकड़ पूरी है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा मैडम? कोई भी। क्योंकि आज हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में इतनी रोजगार है, खाली पड़े हैं, वैकेंट पड़ा है, लेकिन वो देना नहीं चाहते क्योंकि नीयत नहीं है। अगर जो वो दे देंगे तो फिर उनका हिंदू मुस्लिम कौन करेगा, भगवा झंडा कौन उठाएगा? हीरो बना देने, दोबारा बीजेपी ला देने। मान लो इलेक्शन से पहले रोजगार मिल गए तो फिर मैं मिले जब ही तो। ये देखिए, आज का युवा कह रहा है कि हमें रोजगार मिल जाए तो हम मोदी जी को हीरो बना दें। बिल्कुल है जी। देखिए, नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। आज कांग्रेस ने राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पे आज कांग्रेस की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। और एक बार मैं ज़रा कैमरे को चारों तरफ घुमा के आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो हाथों में अपनी डिग्रियाँ, अपने रिज्यूम्स, अपने सीवीज़ लेकर, ये 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बाद के ये स्नातक बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी सबकी आंखों में एक उम्मीद है कि शायद यहाँ से उन्हें रोज़गार मिल जाए। इस देश में मोदी जी की सरकार जब आई तो उन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल युवाओं को मिलेंगी और इनके ये बड़े बड़े लोक लुभावन वादों में युवाओं ने भी अपने लिए एक अच्छा बेहतर भविष्य देखा। लेकिन आज जब कांग्रेस की ओर से ये मेगा जॉब फेयर निकाला गया है तो यहाँ जो भीड़ आई है, जो बच्चे यहाँ आज आए हैं, फ्रेशर्स निकल के आए हैं और जो पहले से भी 5-5 साल से डिग्रियाँ लेकर बैठे हैं हाथों में, आज वो भी यहाँ आए हैं, तो समझ में आ रहा है कि देश की सच्चाई क्या है, युवा कितना रोजगार मिला है युवाओं को और कितनी उम्मीदें हैं उनकी आंखों में। आज भी वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ तमाम जो लोग आए हैं उनसे भी जानते हैं कि कितनी सच्चाई थी मोदी जी के वादों में, वास्तविकता क्या कुछ है और जो ये युवा आज यहाँ बैठे हुए हैं अपनी डिग्रियाँ हाथों में लेके, उसका क्या करेंगे वो। आपसे शुरू करती हूँ, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जयचंद घावरी है, मैं दिल्ली से मयूर विहार से हूँ। अच्छा, फेस 1। हाँ, ये बताइए सर सबसे पहले कि इतने सारे युवा जब जॉब के लिए आ रहे हैं, अलग अलग कंपनीज को आज यहाँ मेगा जॉब फेयर के जरिए कांग्रेस ने बुलाया है और ये सारे युवा जॉब के लिए आए हैं। मोदी जी की सरकार में अब तक 11 साल हो गए मोदी जी को, बड़े बड़े दावे किए गए, युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली? देखिए मैडम, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो आज यहाँ लोग आए हैं उसमें ऐसा लोग नहीं थे कि जो कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता हो। ये वो आम लोग थे जो हमने एक ना स्कैनर पोस्टर ऐसा निकाला कि जिन्होंने स्कैन कर करके लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया या लोगों से हमसे कांटेक्ट किया या उस स्कैनर के थ्रू फॉर्म भरा। तो ये वो लोग हैं, आम जनता है जो बेरोजगारी से त्रस्त है। क्योंकि अगर जो मोदी जी अपने कार्यकाल में 10 लाख नौकरी, 2 करोड़ को छोड़िए, 10 लाख नौकरी भी हर साल देते तो आज ये जो मेला जो आज यहाँ लगा है, जो सवेरे 12-13 हज़ार आदमी यहाँ था, सुबह के टाइम आप देखते तो 12-13 हज़ार आदमी था और अब भी आ ही रहे हैं और अभी भी भरा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है तो ये नौबत ना आती, क्योंकि आज हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में इतनी रोजगार है, खाली पड़े हैं, वैकेंट पड़ा है, लेकिन वो देना नहीं चाहते क्योंकि नीयत नहीं है। अगर जो वो दे देंगे तो फिर उनका हिंदू मुस्लिम कौन करेगा, भगवा झंडा कौन उठाएगा, कौन कहेगा क्या नाम कि मुसलमानों से डर है, कौन कहेगा कौन कहेगा कि हमें हिंदुओं से डर है। क्योंकि आप कह रहे हैं मोदी जी नौकरी नहीं देना चाहते? जी, जो कि 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, बच्चों को स्किलफुल बनाना चाहते हैं, युवा कौशल योजना लेकर आए, साथ में मोदी जी अग्निवीर स्कीम लेके आए कि युवा जो है वो सब ट्रेनिंग लेके फिर आगे भविष्य में कुछ कर पाएंगे। काम इतना तो कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखिए, अगर जो मोदी जी जो अग्निवीर योजना लेके आए, मैं उनकी बात को बड़ा करता हूँ। ठीक है, उन्होंने 4 साल नौकरी की, उसके बाद उनको नहीं मिली, आगे क्या मिलेगा? ज़्यादा वो गार्ड्स की नौकरी करेगा, किसी बड़ी कंपनी में गार्ड की नौकरी करेगा, उसका भविष्य क्या रह गया? अगर जो वही युवा सेना के अंदर 20 साल या 25 साल नौकरी करता तो वो देश के लिए ज़्यादा बेहतर होता। हमारे पास सेना का विकल्प बनता और सेना को हमें आज जिस तरह के माहौल है उस तरह से हमें सेना को जो है आज युवाओं की ज़रूरत है। लेकिन क्या है,
4 साल में अग्निवीर करने के बाद आदमी अपने आप को तोड़ देता है, टूट जाता है, क्योंकि ना तो उसके पास पेंशन है, ना उसके पास भरपूर कोई तनख्वाह है, ना आप 4 साल बाद जब उसकी शादी होगी, रोजगार तो है नहीं उसके पास, फिर वो क्या करेगा? मोदी की गारंटी का क्या? भाई मोदी की गारंटी क्या? मोदी की गारंटी तो झूठी है। अच्छा। वो तो पल पल में झूठ बोलते हैं, वो तो हर चीज में कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। बताइए कौन सी गारंटी मोदी की आज तक पूरी हुई है? कौन सी ऐसी गारंटी है जो उन्होंने? फिर भी किसी रैली में जाते हैं तो कहते हैं हमने इतनी नौकरियां दी, इतने युवाओं को रोजगार मैडम दिया। वो आरएसएस को के जो लोग हैं ना, जो बने हुए हैं, वो बैकग्राउंड से उनको नौकरी देते हैं, आम जनता को उसको नौकरी नहीं देते। आज वो परीक्षाओं का जो है विज्ञापन देते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आया, फिर उसके बाद परीक्षा की डेट दे देंगे, आ गई, फिर उसके बाद जैसे ही पेपर देने जाएंगे पेपर लीक हो गया। जब पेपर लीक हो गया, खत्म हो गई, फिर कहेंगे भाई हम इसका एग्जाम को करेंगे, लेकिन होता क्या, वो एग्जाम ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर बेचारे लोग रोजगार के लिए लोग जाते हैं, पूछते हैं, तरसते हैं। आपका नाम सर? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद जी, ये बताइए, एक वो गाना मेरे जहन में आ रहा है, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। तो ये 11 साल हो गए देखते देखते। उस समय के जब मोदी जी आए थे सत्ता में, तब के पास आउट बच्चे भी यहाँ मुझे दिखे हाथों में रिज्यूम लिए, और अब जो फ्रेशर्स हैं जो अभी निकल के आए हैं वो भी हाथों में रिज्यूम लिए हैं। नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, कब मिलेगी नौकरी? देखिए सीधी सी बात है, मैं तो नौकरी के साथ साथ 15 लाख भी अभी तक वेट कर रहा हूँ कि कब हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। उम्मीद बहुत लंबी लगा रखी है आपने, अभी तक वेट कर रहे हैं। भाई देश की उन्नति के लिए सभी युवा बैठा हुआ है कि हो सकता है देश के प्रधानमंत्री जी जो सोए हुए हैं कब उठ के बैठ जाएं। लेकिन अब देश का युवा पूरी तरीके से जाग उठा है और देश के प्रधानमंत्री को जगाने के लिए उनको झुझोड़ने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा जो आपकी जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को समझिए। जिम्मेदारी ये थी कि युवाओं को रोजगार देना था, युवाओं के लिए देश के लिए डेवलपमेंट करना था, तरक्की करनी थी, उन्नति करनी थी। मोदी जी ने कितना तो डेवलप किया। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, विश्व भर में मोदी जी ने देश का डंका बजा रखा है। देखिए मोदी जी ने सिर्फ 2 ही 3 लोगों के लिए उन्नति की है, तरक्की की है, डेवलपमेंट किया है। करोड़ों करोड़ रुपए उनका कर्ज माफ हो जाता है, करोड़ों रुपए उनको एयरपोर्ट उनको दे दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए की उनकी ऐसी ऐसी चीज़ें उनको दे दी जाती हैं। लेकिन देश का युवा अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, देश का किसान जो अपने आप को आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है, देश की माताएं बहनें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, देश का हर वर्ग पूरी तरीके से रोड पे आ चुका है। अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया अगर वो अपनी जिम्मेदारी से वो पूरी तरीके से जाग नहीं रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं कि हम, आपने जैसा कहा कि वो देश की उन्नति कर रहे हैं, तरक्की करा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आप एक बाइट ले रही थी किसी आपने कहा कि 4 साल नौकरी दी जा रही है। 4 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री ने उस युवा जो देश की उन्नति के लिए अपना हिस्सा दे सकता था उसको पैरालाइज कर दिया है। देश के लिए बड़ी अच्छी IT सेक्टर में जाके काम कर सकता था, कोई साइंस वाली टेक्नोलॉजी में काम कर सकता था, लेकिन आपने उस युवा को पूरी तरीके से पैरालाइज कर दिया है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन? देश तरक्की नहीं कर रहा तो जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री। कह रहे हैं युवा को पैरालाइज कर दिया है। मोदी जी कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, युवा ठेला भी लगाए, पकौड़े भी तले, कुछ भी करे, काम तो काम है ना। तो यही तो हम कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि जो प्रोफेसर है उससे पकौड़े तलवाएंगे, जो देश के प्रधानमंत्री उससे झाड़ू लगवाएंगे, और जो देश के गृह मंत्री उससे चप्पल साफ करवाएंगे। हम भी तो यही पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। देश का युवा है, देश की तरक्की है, देश का एक भविष्य है, आप उससे सोच रहे हैं झाड़ू लगवाया जाए? ये युवा तो देश की सरहद पे जाके देश की सेवा करेगा, देश की रक्षा करेगा, जाएगा किसी साइंस वाले टेक्नोलॉजी एरिया में जाके कोई मिसाइल बनाएगा। आपने उनकी तमाम चीज़ें, उनके अंदर एबिलिटी थी, सलाहियत थी, लियाकत थी, आप उनको पूरी तरीके से एक ठंडे बस्ते में बंद करके रख दिया है ताकि हम किसी दूसरे देश के गुलाम बन जाएं। जिस तरीके से ट्रंप जी आते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को एक इशारा करते हैं और सीज़फायर हो जाता है। इतना अच्छा मौका था, एलओपी पे किस तरीके से झंडा लहराया जा सकता था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से। आप क्या चाह रहे थे कि युद्ध हो? हम तो ये चाह रहे थे जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे ना, बांग्लादेश बना दिया था, उसी तरीके से हम चाह रहे थे पाकिस्तान के 2 टुकड़े फिर होना चाहिए। अच्छा। बलूचिस्तान का अच्छा मौका था, उसको अलग कर देना चाहिए था। पाकिस्तान को याद दिला देना चाहिए था कि आप बच्चे हो, बच्चे रहो, हम तुम्हारे बाप हैं, बाप रहेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को उससे कोई मतलब नहीं है। न देश के युवाओं से मतलब है, न देश के लोगों से मतलब है, न देश की उन्नति से मतलब है, न हिंदू मुस्लिम से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोग हैं, उनकी गोद में जाके बैठ जाना है, उनकी व्यवस्था कर देना है, उनके जरिए से। मोदी जी को भविष्य की चिंता थी, भारत की चिंता थी, ट्रेड की धमकी दी
अमेरिका ने, तो क्या करे, इसलिए करना पड़ा ना। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप ही जिस तरीके से ईरान पूरी तरीके से खड़ा हुआ है और ट्रम्प को पूरी तरीके से हिलाए हुए है, आप कह रहे हैं कि भारत, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ईरान से भी कमजोर है। देश के, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी जो कार्यशैली है वो कह रही है। देश के युवाओं के अंदर गुस्सा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, देश का युवा आपके साथ खड़ा है, देश के किसान आपके साथ खड़ा है, देश की माताएं खड़ी हैं आपके साथ, बहनें खड़ी हुई हैं, हर वर्ग आपके साथ खड़ा हुआ है। आखिर आप पीछे क्यों आए हैं? आपको आंख दिखाने का वक्त आ गया था, आपको बदला लेने का वक्त आ गया था, लेकिन आप पीछे हट गए हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में चोर है, कहीं ना कहीं आप पीछे से जाके हाथ मिला कर आते हैं, कहीं ना कहीं उन माओं से पूछे जाकर जिनकी गोदे सुनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को इतना सफल बताया जा रहा है और आप लगातार कह रहे हैं बताया जा रहा है। उन माओं से पूछिए, वो जो वहां पे पहलगाम के अंदर जो आए थे आतंकवादी, क्या वो अभी तक मारे गए या अभी तक पकड़े गए, या वो वहां पे किस तरीके से आए थे, क्या उस पर जांच हुई? वो इतना सेंसिटिव एरिया, वहां पे कैसे लोग वहां पहुंच जाते हैं? कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नीति पूरी तरीके से विफल है, पूरी तरीके से विफल है। देश का युवा पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के आस में खड़ा हुआ है, हमें रोजगार दीजिए, हम परेशान हैं, हम देश की उन्नति के लिए आपके साथ मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री 2 ही 4 लोगों के पीछे पड़े हुए हैं और उन्हीं का विकास करना चाहते हैं, उन्हीं को विकास, देश का विकास समझते हैं, उन्हीं का डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट समझते हैं, उन्हीं की तरक्की, देश की तरक्की समझते हैं। यहाँ हमारे साथ शर्मा जी भी हैं। तो शर्मा जी, जैसा कि ये कह रहे हैं, इन्हीं से सवाल से ले लेती हूँ कि एक तो रोजगार का मुद्दा है कि जितने युवा आज यहाँ आए हैं, कहाँ है रोजगार? फिर इसका मतलब है कि जो 2 करोड़ रोजगार साल भर में देने की बात की गई थी, वो कहाँ गए फिर? हवाई पहले हमारी श्रीदेवी जी हुआ करती थी, उनके पास मिस हवा हवाई का टाइटल था। अब वो एक्सपायर हो गई, तो उसके बाद हमारे मोदी जी के पास हवा हवाई का टाइटल आ चुका है। कोई सी भी एक बात जो ज़मीनी स्तर पे उतरती हो, खरी उतरती हो, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा ज्ञानवर्धन करिए कि मोदी जी ने ये बात कही थी और ज़मीनी स्तर पे वो खरी उतरी है। कौन सा वादा उनका आज तक पूरा उतरा? 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का वादा अगर उन्होंने पूरा करा होता तो आज ही हजारों अभ्यर्थी जो घूम रहे हैं यहाँ पे, आपको दिखते हैं, आपको क्या ये नजर आते हैं? आपको आराम से ये भी अपने किसी एसी ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहे होते, ऑफिसों में अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते, टाइपिंग कर रहे होते। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। जी, ठीक है जी, पकौड़े तलना रोजगार है। एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार इसी ने मोदी जी की बात पे विश्वास करके 2 लोगों ने जो है पकौड़ों की दुकान खोल ली, एक ने इधर खोल ली, एक ने इधर खोल ली। अब वो दोनों पकौड़े की दुकान खोल के बैठ गए और वो पकौड़े की दुकान खोली यहाँ जहाँ वो पूरी मार्केट मौजूद थी ऑलरेडी पकौड़ों की। अब पकौड़े खाने कौन आएगा? सारे पकौड़े बेचेंगे तो खाने कौन आएगा? तो दोनों बेचारे जो है मोदी जी की बात पे यकीन करके बैठ गए। अब करें क्या? दोपहर हो गई, बोनी भी नहीं हुई दोनों की। एक के पास जेब में 10 रुपए थे, उसने कहा भाई यार भूख लगाई, क्या करूँ, पर अपना मेरा तो बोनी नहीं हुई है, मैं तो यार खाऊंगा नहीं, अपना पकौड़ा कैसे खा लूँ क्योंकि मेरी बोनी नहीं हुई है। तो सामने वाले दुकानदार पे चला के, ले भाई तू 10 रुपए ले यार, पकौड़ा खिला दे, मेरा पेट भी भर जाएगा, तेरी बोनी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, फटाफट उसने लिया 10 रुपए, उसको उसकी बोनी हो गई, उसे भी भूख लग रही थी, उसने 10 रुपए लेके वो पहले वाले के पास आ गया, यार तू 10 रुपए ले, मुझे भी पकौड़ा खिला दे। थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी, वही 10 रुपए दोनों के आसपास चलते रहे और शाम तक दोनों के पकौड़े बिक गए। दोनों रास्ते में अपने घर गए, जिसके पास 10 का नोट था वो अमीर बन के घर चला गया। तो ये पकौड़ा बेचने का रोजगार है। अब ये सारे के सारे अगर यहाँ पकौड़ा बेचने शुरू कर देंगे, आप कितने खा पाओगे पकौड़े? 1 2 3, इससे ज्यादा तो नहीं खा सकते ना। फिर तो अगर पकौड़े क्या कह रहे हैं? मीडिया छोड़ दो, आप भी चलो, आप भी तलो पकौड़े। अरे मेरे और अच्छे खासे रोजगार पे काहे लात मार? नहीं, हमारे तो आप तेरी पकौड़े तलो। आपका नाम क्या है? मानसू शर्मा, ग्रेजुएट है आप? ग्रेजुएट हूँ। कब के, किस साल के? हम 2018 के ग्रेजुएट हैं? जॉब नहीं है? होती तो मैं यहाँ जो होता, बताओ 2018 के ग्रेजुएट हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बात कह रहा हूँ ना कि यार मोदी जी ने अपना वादा पूरा करा होता। 2014 से उन्होंने वादा करा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दूंगा मैं। 2 करोड़ के हिसाब से 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार हो चुके होते ना। तो 22 करोड़ रोजगार अगर मिल गए होते तो इतनी भरी गर्मी में कौन घूम रहा होता है? कोई नहीं घूम रहा होता। आपको एक भी बेरोजगार नजर नहीं आता सड़कों पे। क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि वास्तव में रोजगार है नहीं, लेकिन बताया ऐसा जा रहा है, प्रचारित ऐसा करा जा रहा है कि हमने पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल दी है, देश की उन्नति में हमारा सहयोग है। सिर्फ झूठी बातें हैं, सिर्फ हवा हवाई बातें हैं, सिर्फ। हाँ, कह लीजिए। हाँ। जैसे हम गवर्नमेंट ऑफिस मतलब गवर्नमेंट एग्जाम भरते हैं, जनरल वाले तो 1000 रुपए लग जाते हैं, आने जाने खर्चा लगता है, वो छोड़ो, आने जाने छोड़ो। हमने फार्म बेरोजगारी भत्ता, हाँ नहीं बेरोजगारी भत्ता नहीं दे, मैं फार्म भरे, हमने 1000 रुपए लगते जनरल वाले थे, पेपर कैंसिल हो गया, पैसा तो रिफंड करो हमारा, जो हमने भरा वो तो पैसा दो। मतलब कि रोजगार ना सही, जो फॉर्म भरने के पैसे हैं वो तो दे दो कम से कम। हाँ, ये तो ये युवा मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं कि जो 15 लाख भी आने वाले थे कहाँ आए हैं? अरे आए होते यहाँ बैठे होते बंदे, अपने एंजॉय कर रहे होते, तो बिजनेस कर रहे होते, अपना एंजॉय कर और क्या बिजनेस खोल लिया होता। फैक्ट है, यहाँ धूप में कौन मरेगा?
कौन मरे, सही बात है। शर्मा जी देखिए, आप कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिली। मोदी जी 11 साल का प्रचार कर रहे हैं कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं, विश्व भर में डंका बज रहा है। ये जब आप लोग बात करते हो ना विश्व में डंका बज रहा है, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है। मेरा मूड वाले दिन से खराब होता है, मैं कहीं ना कहीं किसी की बाइट सुन लेता हूँ कि मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। डंका ऐसा बजा, अभी ताजी बात से शुरू करते हैं। डंका ऐसा बजा, 14 बार हमारा जो है ट्रंप बाबूजी ये बोल चुके हैं मैंने सीज फायर कराया। मोदी जी का डंका इतना बज रहा है कि वो एक बार डंके की चोट पे ये नहीं कह सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम ये नहीं कह सकते कि नहीं ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है। विदेश सचिव तो कह रहे हैं ना। विदेश सचिव कौन है? सचिव कौन है? प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी से बात करी तो मोदी जी को सामने आना चाहिए। विदेश सचिव को आगे लाके क्या करेंगे वो? विदेश सचिव क्यों आगे आ रहे हैं? इसका मतलब वो छुपना चाहते हैं ना विदेश सचिव के पीछे। अगर वास्तव में आप जो है डंकाधारी हैं, वास्तव में आप विश्वगुरु की हैसियत रखते हैं तो सामने आइए, कहिए कि ट्रंप साहब आप झूठे हैं। अब लगातार वो 35 मिनट की बातचीत का प्रचारित करा जा रहा है। 35 मिनट की बातचीत में मोदी जी ने खुलेआम कह दिया कि ट्रंप साहब तुम झूठे हो। अरे भैया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? खुल के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बुलाओ सारे प्रेस। वो फोन भी जबरदस्ती ट्रंप साहब ने किया है मोदी जी से बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रचारित ही तो करा जा रहा है ना। मैं भी कह रहा हूँ साहब, मेरे पास मेरे पास 4 मिस कॉल आई है प्राइवेट नंबर से। ट्रंप साहब का फोन था, मैंने उठाया ही नहीं। क्यों उठाऊं मैं? अरे मैं नहीं उठाता ट्रंप का फोन यार, मैं क्यों उठाऊं फोन? मेरे पास भी 5 कॉल मिस कॉल आई हुई है, 5 कॉल शाम से नहीं उठाता मैं। ट्रंप का भी आया था, पुतिन का भी आया था, मैंने भी नहीं उठाई। क्यों उठाऊं मैं? अरे मैं भी धर्मगुरु हूँ, मैं भी डंकाधारी का जो देश है हमारे, डंकाचारी हैं, डंकाधारी हैं, उनकी जनता हूँ, तो मेरे में भी अकड़ पूरी है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैडम, कोई भी बात अगर ये करें तो सामने आके करें ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करिए, तमाम रॉयटर एजेंसी, ANI एजेंसी, तमाम इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, उन्हें बुला के इंटरव्यू दीजिए और बोलिए कि ट्रंप साहब ने झूठ बोल रहे हैं, तब हमें यकीन है। आप लोग भी हर बात का तिल का ताड़ बना देते हैं। अब G7 में मोदी जी गए, उनकी तस्वीर जरा पीछे आ गई है, उस पर भी आप लोग उनको रेल रहे हैं। नहीं जी, देखिए इसमें रेलने वाली कोई बात नहीं होती। G7 की आपने बात करी, आपने G7 में पहले तो इनविटेशन ही नहीं आ रहा था। तमाम जो विपक्ष ने और तमाम लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने खिल्ली उड़ानी शुरू करी, कहाँ है भैया इनविटेशन, कहाँ इनविटेशन? तो अरे G7 क्या होता है? क्या है G7? G7 में हम कौन सा इज्जत करते हैं G7 की? नहीं बुलाएंगे तो ना बुलाएं, हम कौन सा G7 के भरोसे बैठे हैं? तमाम तरह से G7 को हड़काया जा रहा था। उसके बाद अंदर खाने से चल रहा था, भाई बुला लो, भाई बुला लो, भाई बुला लो। यहाँ पे मोदी जी का 35 साल भिक्षा मांगने का अनुभव पूरी तरह काम आया। पहली बार फिर उन्हें 35 साल का अनुभव काम आते हुए उन्हें जो है इनविटेशन मिल गया। अब जब इनविटेशन मिल गया तो अरे देखो G7 ने बुला लिया। पहले दिन तो तस्वीर से नजारत थे, दूसरे दिन खड़े हुए तो पीछे खड़े हुए। भाई साहब, आप तो डंकाचारी हो, कथित विश्वगुरु हो, तो विश्वगुरु तो सेंटर में होने चाहिए थे। क्यों नहीं आप वहाँ पे आए? किसने आपकी बात सुनी? ट्रंप आपसे बिना मिले अपने अमेरिका वापस चले गए। ऐसे विश्वगुरु हो यार, कैसी बात करते हो? और G7 की छोड़िए, तमाम देशों में अब तो यही इज्जत हो रही है, यही बेइज्जती हो रही है। 2023 में हमारे प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा, मैं दोबारा से याद दिलाता हूँ, एक बात कही गई थी, बॉस बॉस बॉस। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कह के संबोधित कर दिया था। ओ बड़ी बड़ी मल्टी स्क्रीन पे, अरे भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बॉस कहा, बॉस कहा। जिस दिन प्रधानमंत्री का प्लेन टेक ऑफ होता है, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट के वीजा बैन कर दिए। इसे कहते हैं मुंह पे दरवाजा बंद करना। ब्राजील गए, ब्रिक्स में भाग लेने के लिए ब्राजील गए, हवाई जहाज में ही बैठे रहे, कोई भी वहाँ पे उन्हें रिसीव करने ही नहीं आया। कैबिनेट मिनिस्टर तो छोड़ो, एक जूनियर अधिकारी को वहाँ पे उन्हें रिसीव करने भेजिए, तब जाके पौने घंटे प्लेन में बैठे रहे। मैं नहीं उतरूंगा, पहले मेरी रिसीविंग का इंतजाम करो। फिर जाके वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर आया, उन्हें नहीं रिसीव करा, वो इन्हें लेके गया। और अब देख लीजिए G7 में किसने रिसीव करा इन्हें? एक छोटे से जूनियर अधिकारी ने रिसीव करा। ये ऐसे विश्वगुरु होते हैं? ऐसे भी। इससे थोड़े दिन पहले कि आप हमारे 10-11 साल पुरानी अगर मनमोहन सिंह जी के टाइम की तस्वीरें उठा के देख लीजिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करते थे, तमाम लोग मनमोहन सिंह जी का खड़े होकर इस्तकबाल करा करते थे। ये होती है इज्जत, कमाई नहीं जाती है। मैं बार बार रहीम जी का बार बार वो दोहा बार बार रिपीट करता हूँ, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा बोल। आज से पहले किस प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से अपनी बड़ाइयाँ करी हैं? किसी ने नहीं करी। उनको इज्जत ऑटोमेटिकली मिलती थी। लेकिन ये हर जगह जाके अपना डंका फूट रहे थे, अरे भैया मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं हीरा हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं हीरो। मान लो यार, मान लो, नहीं तो हजारों करोड़ रुपए प्रचार में फिर फूक भी कहाँ मान रहे हैं आप? हम तो मानेंगे ही नहीं, लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ भाई मान लिया करो। लेकिन हजारों करोड़ रुपए लोग इसी बात हीरो बन जाए ना, हमें रोजगार दे दे, हम हीरो बना देंगे उन्हें। आपका नाम क्या बताया? हिमांशु शर्मा। हिमांशु जी का ये बढ़िया है कि रोजगार दे दो, हम हीरो बना देंगे, दोबारा बीजेपी ला देंगे हम। मान लो इलेक्शन से पहले रोजगार मिल गए तो फिर? मैं मिले जब तो। ये देखिए, आज का युवा कह रहा है कि हमें रोजगार मिल जाए तो हम मोदी जी को हीरो बना दें। बिल्कुल है जी। देखिए, आम आदमी की सरकार से क्या अपेक्षाएं होती हैं?
जो आम आदमी सरकार से अपेक्षा करता है वो यही अपेक्षा करता है कि उसके लिए काम धंधा हो, उसके लिए रोजगार हो, उसके लिए सरकार जो है शिक्षा का प्रबंध करे, स्वास्थ्य का प्रबंध करे। सरकार चुनी नहीं कामों के लिए जाती है, हर काम हमको नहीं कर सकते। अपने घर की बाहर हम सड़क कितनी बना लेंगे, 2 मीटर 10 मीटर 5 मीटर बना लेंगे, मिस्त्री को बुला के प्लस्तर करवा लेंगे, लेकिन बाकी काम सरकार को ही करने पड़ते हैं। सरकार को टैक्स दिया जाता है सुबह से शाम तक, सुबह उठने से शुरू होकर रात के सोने तक हम लगातार टैक्स देते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हम दूध लेके आते हैं, दूध पे टैक्स देते हैं, ब्रेड लेके आते हैं, ब्रेड पे टैक्स देते हैं, चाय पत्ती लेके आते हैं, चाय पत्ती पे टैक्स देते हैं, हर चीज पे टैक्स देते हैं। सरकार को इन्हीं कामों के लिए तो दिया जाता है टैक्स, ताकि जो है उनके बाद सरकार हमारे वेलफेयर में वापस वो चीजें खर्च करे। तो इसलिए अगर सरकार अपनी उम्मीदों पे खरी उतरती है तो फिर किसी टैक्स को के पैसों की वजह से तो देखिए पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई थी। जी पाकिस्तान को धूल चटाई, हमारी सेना ने जितनी धूल चटाई हम उसका हमेशा शौर्य का उनका गुणगान करेंगे पाकिस्तानी सेना को। लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने कैसे घुटने टेके हैं तमाम विश्व ने देख लिया है। दुश्मन की छाती पे चढ़कर हम उसका टेटुआ दबा रहे थे, और ट्रंप साहब का एक ट्वीट आता है, वॉर रुकवा दी है मैंने, व्यापार का हवाला रोक दिया है देके, और सीज फायर करवा दिया है, और हमारी सेना पीछे आ जाती है। बार बार पिछली सरकारों को कोसते हैं, आपने पीओके क्यों नहीं लिया, आपने पीओके क्यों नहीं लिया। बार बार पटेल साहब का हवाला दिया जाता है कि पटेल साहब ने कहा था कि आप रुकिए मत, 48 के युद्ध की बात है कि आप रुकिए मत, वरना इस बार अगर आप रुक गए तो पीओके हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, मान लिया, आप पिछली सरकार को आपने दोष दे दिया। उसके बाद आपने 77 में आपकी जनता पार्टी की सरकार आई, आपने क्या करा, कुछ नहीं करा, नीलबटा सन्नाटा। और मोरारजी देसाई उस वक्त जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया, किस लिए, क्योंकि उन्होंने मुखबरी करी थी हमारे रॉ एजेंट्स के बारे में। उसके बाद 98 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी जी की भी सरकार आई, तब आपने पीओके के लेने के लिए क्या करा, कुछ नहीं, नीलबटा सन्नाटा। उसके बाद 2014 से पहले तमाम बार भाई हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पीओके मिला लेंगे। आज 11 साल हो गए, 2019 में मौका मिला तब आप नहीं मिला पाए, अब 2025 में मौका मिला तब आप नहीं मिला। तब तो सिर्फ पटेल साहब थे, आज तो पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है कि आइए आगे बढ़िए, पीओके को संभालिए। लेकिन अब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान क्या आता है, पीओके के लोग तो खुद ही चल के हमारे पास आ जाएंगे, तो बस भैया बैठे रहो, भिखारी बैठा है यहाँ पे, कोई ना कोई तो आएगा मुझे भीख दे जाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा, बात खत्म। वही मोदी जी का प्रधानमंत्री, मैं बार बार कहना बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों को, प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा होती है, ये बात करने की है, ये बात करनी है कि पीओके वाले खुद चल के आ जाएंगे और हमारे में मिल जाएंगे। तो तुम्हारे को भैया 14.5 लाख का जो हमारा सैन्य बल है वो किस लिए है, 9.5 लाख का हमारा जो रिजर्व सैन्य बल है वो किस लिए है, हमारे रक्षा बजट पे हजारों करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं वो किस लिए है, वो कब काम आएंगे। अगर सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाएगा तो आलसी आदमी वाली बात हो गई, भैया नीचे पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, भूख लगी है, आम टपकेगा मुंह में आ गिरेगा तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन ऊपर चढ़ के तोड़ने वाला काम नहीं है। जो देश के युवा हैं जो यहाँ भी खड़े हैं, बीच बीच में अपनी राय भी रख रहे हैं, 11 साल से ये भी तो इसी इंतजार में है कि जब मोदी जी की नींद खुलेगी तो रोजगार हमें अपने आप मिल जाए। वो नींद खुले तो सही, तब से सो रहे हैं वो, कब सो रहे, ढोल बजाएं, ड्रम बजाएं। तो 11 साल से वेट तो कर रहे हो ना आप लोग। आप मुझे पैसे दे दो, मैं और वेट कर लूँ, आप अपनी सैलरी मुझे दे दो। भाई मुझे अपनी फिर के मेरी ही नौकरी पे क्यों आ रहे हैं। मैम आप बोल रहे ना मोदी मोदी, आप तो सैलरी मोदी दे रहा होगा, एडिटर तो दे नहीं रहा, या आपकी जो टीवी चैनल है वो नहीं दे रहा, आप तो सैलरी मोदी दे रहा है। आपने बोला ना, तो आप अपनी सैलरी हमें दे दो। आपको नौकरी नहीं दे रहे, वो मुझे सैलरी देंगे। लो आपने खुद ने बोल दिया जो मुझे नौकरी नहीं दे रहा वो सैलरी। मैम बात पता है क्या है, बात यहाँ पे युवा होती है, यहाँ पे लेडीज जेंट्स, हम ये नहीं चाहते आप आतंकवादी तो दे रहे हो। भाई इंडिया पाकिस्तान, अभी इंडिया में जितने जेल में कैदी बंद है ना, अगर आप इन सब तो रिहा कर दो ना, पाकिस्तान तो निपटा देंगे रातों रात में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहो जनता लाइव, धन्यवाद।